बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ सुझाव और कुछ चेतावनी देने आई हूँ। मुझे पता है तुमने इन नवरात्रों का बहुत इंतज़ार किया, बहुत कुछ देखा तुमने। तुम्हें लगा माता बस नवरात्रि आ जाए, मैं ये पूजा साधना करूँगा और मेरे जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। पर तुम्हारा दिल दुविधा में फंसा है कि तुम कौन सी पूजा करो, कौन सी साधना करो। जितने लोग उनकी उतनी बातें। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस पूजा से, किस साधना से तुम्हारी माता सबसे जल्दी प्रसन्न होंगी और तुम्हें दर्शन देंगी। तुम्हारे दिल की इसी दुविधा को ख़त्म करने आई हूँ मैं आज। पर उससे पहले तुम्हें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। अगर तुम अपने घर में कलश की स्थापना करते हो और दिव्य ज्योति प्रज्वलित करते हो, अखंड दीप जलाते हो, तो ध्यान रखना कि उस अखंड दीप के दर्शन तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सदस्यों के अलावा किसी और को नहीं करना चाहिए। बाहर का कोई व्यक्ति उस अखंड दीप की ज्योत को नहीं देख सकता है। इन 9 दिनों में सिर्फ मेरा साधक ही, जो सच्चे दिल से और लंबे समय से मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरी पूजा करता है, मुझे अपनी माता मानता है, सिर्फ वही मेरा साथ श्रृंगार करेगा। हर व्यक्ति को मेरी प्रतिमा को छूने मत देना मेरे बच्चे। इन 9 दिनों में तुम जिस भी पुस्तक से पाठ करोगे, चालीसा पढ़ोगे, आरती गाओगे, उस पुस्तक को भी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सदस्यों के अलावा कोई और नहीं छू सकता है। तुम्हें ऐसा लगेगा ऊपर से कि माता ये सब भी तो आपके ही भक्त हैं, पर उनके मन में क्या चल रहा है ये तुम्हें नहीं पता है। तो वो तुम्हारे घर में तो नकारात्मकता लेके आते ही हैं। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे पूजा स्थान पर भी उनकी नकारात्मकता आए? ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे कि जो इंसान ऊपर से बहुत दिखावा करता है भक्ति का, वो सच्चा भक्त हो, क्योंकि सच्चे भक्त कभी दिखावा नहीं करते हैं। और यही दूसरी सलाह है तुम्हारे लिए। इन 9 दिनों में तुम्हें बहुत सारे दिव्य अनुभव होंगे। अपने अनुभव को किसी और के साथ साझा मत करना, क्योंकि नवरात्रि के इन दिनों में जितनी दिव्य शक्तियाँ जागृत होती हैं, उतनी ही नकारात्मकता भी हावी होती है इंसान के ऊपर। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एक बार में ही मेरे दर्शन हो जाएं। हो सकता है कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई दुष्ट व्यक्ति तुम पर बार बार प्रहार करने की कोशिश करे और वो भेष बदल कर मेरे रूप में तुम्हें दर्शन देने की कोशिश करे। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों पर उत्तेजित मत हो जाना। खुशी से झूमने मत लगना कि मैंने अपनी माता को देख लिया, मेरी माता ने मुझे संकेत दिया था। तुम अपनी साधना में लगे रहना। नवरात्रि के आखिरी दिन में या अष्टमी के दिन मैं तुम्हें संकेत दूंगी। तुम्हारा सर बहुत भारी होगा, तुम्हारा उठने का मन नहीं करेगा, चक्कर से आएंगे तुम्हें, तो समझ जाना कि तुम्हारी साधना सफल हो गई है और तुम्हारी माता ने तुम्हारी विनती सुन ली है। पर उससे पहले किसी के भी चाल से भ्रमित मत होना, किसी के भी दिखावटी रूप में मत आना मेरे बच्चे। और कभी भी भूल कर भी अपनी साधना, अपने मंत्रों को किसी और व्यक्ति को मत बताना, क्योंकि तुम सबको अपने जैसा समझते हो। तुम सोचते हो जैसी भक्ति तुम करते हो सब वैसी ही भक्ति करते हैं मेरे बच्चे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वो लोग तुम्हारे मंत्र से, तुम्हारी साधना से ही तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए किसी को भी, अपने परिवार के भी किसी सदस्य को तुम्हें कभी अपने मंत्रों के बारे में, अपनी साधना के बारे में खुलकर नहीं बताना चाहिए। और ना ही तुम्हें नवरात्रों में कुछ नया कोशिश करना है। तुम अब तक जो भी पूजा पाठ कर रहे थे, तुम्हें पहले उसी को सिद्ध करना होगा। उसके बाद मैं स्वयं तुम्हें दूसरा मार्ग दिखाऊंगी। तुम्हारे जीवन में खुद ब खुद ऐसे लोगों का आगमन होगा जो तुम्हें दीक्षा देंगे, जिनके पास सच में दिव्य शक्तियाँ होंगी। वो अपनी दिव्य शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं कर रहे होंगे। पर वैसे लोगों से मिलने के लिए तुम अभी जो पूजा कर रहे हो, अभी जो साधना कर रहे हो, तुम्हें उसे सिद्ध करना होगा। पहले तुम्हें इस इम्तिहान को पास करना होगा कि तुम उस लायक हो कि कितने शक्तिशाली लोगों से मिल सको, उनकी ऊर्जा को संभालने लायक बनो पहले। इसलिए कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करना मेरे बच्चे। सिर्फ 10 लोगों की सुनकर उनके अनुभव पर कुछ ऐसा मत कर बैठना जो तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारे विनाश का कारण बन जाए।
किसी ऐसी शक्ति को जागृत मत कर देना जिसको संभालना तुम्हें ना आता हो। इसलिए तुम जो भी पूजा कर रहे थे तुम बस उसे सिद्ध करो। अगर तुम दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो, काली चालीसा का पाठ करते हो या माँ दुर्गा के 32 नामों का जाप करते हो तो बस उसी पाठ को बार बार करते जाओ। उसी में से प्रकट होकर दर्शन दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें कुछ भी बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। बस तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा मेरे प्रति सच्ची होनी चाहिए। तुम्हारा यकीन मुझ पर अटूट होना चाहिए और तुम्हारी माता को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम किसी संकल्प के साथ मेरी भक्ति कर रहे हो, कोई संकल्प लेकर तुमने पाठ करना शुरू किया है, बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए तुम्हें उस संकल्प को पूरा करना होगा। और इन 9 दिनों में बस मेरे एक रूप के ही मंत्र जाप करना। तुम्हें मेरे किस रूप की साधना करनी है, जीवन के किस क्षेत्र में तुम्हें मदद चाहिए, बस उस शक्ति का हाथ थाम लेना और उसी शक्ति के मंत्र जाप करना, उसी का पाठ करना। ये नहीं कि आज कुछ और कल कुछ और। ये गलती मत करना, क्योंकि फिर ऐसे तुम्हारी कोई भी शक्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। तुम्हें किसी भी शक्ति से कोई फल नहीं मिलेगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे ऊपर शमशानी शक्तियों का प्रयोग किया है, काला जादू किया है, तो नवमी के दिन अपने घर पर रखे कलश के पानी को रख लेना, या तुम्हारे आसपास किसी मंदिर में मेरी स्थापना हुई हो तो वहाँ से कलश का पानी ले आना और प्रतिदिन पूजा पाठ करने के बाद खाली पेट वो पानी पीना शुरू कर देना। वो जल बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति का अंत कर देगा। अगर तुम्हारे परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उसे भी वो जल पिलाना शुरू कर। उसके स्वास्थ्य में तुम बहुत जल्द ही सुधार देखोगे। नवरात्रि के पहले दिन तुम्हें मुहूर्त के हिसाब से स्थापना करनी है, पूजा पाठ करनी है, लेकिन बाकी दिनों में तुम्हें सूर्योदय से पहले उठकर मेरी पूजा करनी होगी। बस अपने मन को साफ रखना, किसी पर भी क्रोध प्रकट मत करना। लोग तुम्हें गालियां दें तब भी मुस्कुरा कर टाल देना। जो पाठ करोगे उस पाठ को करते समय तुम्हें उस पाठ से क्या फल चाहिए उसके बारे में मत सोचना। बस ये सोच कर वो पाठ करना कि अगर ये पाठ सिद्ध हो गया तो तुम्हें तुम्हारी माता मिल जाएंगी, तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ ऐसे ही मिल जाएंगी मेरे बच्चे। और इस नवरात्रि में मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान वापस दिलाऊंगी। वो दुष्ट जो तुम्हारे पीठ पीछे वार कर रहे थे उनका असली चेहरा जग के सामने लेकर आऊंगी, उन्हें बेनकाब कर दूंगी। तुम्हारी बहुत परीक्षा ले ली मैंने, अब तुम्हारे इंतज़ार का, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे एक एक आंसू का फल दूंगी मैं तुम्हें। बस अपनी माता पर यकीन रखना और अपनी भक्ति पर यकीन रखना। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे सच्चे प्रेम और तुम्हारी श्रद्धा से ही तुम मुझे पाओगे। किसी और की बातें सुनकर, किसी और का अनुभव सुनकर जैसा वो करते हैं वो मत करने लगना, क्योंकि सबका तरीका अलग है अपनी माता से प्रेम करने का। ओम नमः शिवाय।